ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे कितने भाग्यशाली हैं। कोटों में कौ और कौ में भी कौ, विशेष रतन। और आप सभी महान आत्माएं जो यहाँ भगवान के घर में, ज्ञान सरोवर में, जहाँ हर कोई आने को लालायित होते हैं, तरसते हैं, तो ऐसे स्थान पर आप सभी को भट्टी करने का एक सुनहरा अवसर मिला। तो कितने भाग्यशाली हैं। अपने भाग्य पर नाज करते हो तो स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। हम बच्चों को, साधारण बच्चों को, गरीब बच्चों को, अनपढ़ बच्चों को बाबा ने कहां कहां से, विश्व के कोने कोने से, है ना, सभी को चुन लिया। तो भगवान की नजर हमारे ऊपर पड़ी। हमने भगवान को ढूंढा या भगवान ने हमको ढूंढा? भगवान ने हमको ढूंढा। आपका उत्तर मिल रहा है, इसका मतलब हिंदी आप समझ रहे हैं। अच्छी बात है। तो भगवान ने हमको ढूंढ लिया। कहां कहां से, कोने कोने में। छोटे गांव के रहने वाले हो, कोई जाति पाति भाषा भेद कुछ नहीं, लेकिन भगवान की नजर हमारे ऊपर पड़ी। और हम कितने चात्रक बच्चे हैं बाबा के, जो भगवान के ज्ञान को, ज्ञान सागर के ज्ञान को, डायरेक्ट मिला हुआ परमात्म ज्ञान हम आत्माएं हजम कर रही है, हप कर रही है, सागर से मिला हुआ ज्ञान। तो बाबा की पढ़ाई मुख्य क्या चीज है, जिसको हम कहते हैं ज्ञान की मुरली। तो मुरली के अंदर सभी प्रकार की बातें समाई हुई होती है। हमारी सभी प्रकार की उन्नति इस मुरली के द्वारा होती है। मुरली ही सच्चा गीता ज्ञान है। और स्वयं परमात्मा जो हमें साधारण वृद्ध तन का आधार लेकर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये मधुर महावाक्य सुनाते हैं। हम सन्मुख में बैठ करके और भगवान के महावाक्य सुनने के हकदार बन गए। तो कितना हमारा ऊंचा भाग्य है। तो अव्यक्त मुरली और साकार मुरली, दो प्रकार की मुरलियां, जिसमें साकार मुरली में ब्रह्मा बाबा अपनी जीवन काल के अनेक प्रकार के अनुभव सुनाते हैं, जो हम सभी को हमारे जीवन में बहुत ही काम में आते हैं। और निराकारी स्टेज हमें कैसे बनानी है, वो शिव बाबा हमें सभी ज्ञान के गुह्य राजों को स्पष्ट करते हैं, सुनाते हैं। तो पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट किस प्रकार के होने चाहिए, है ना। देखिए, स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं। और पढ़ाई क्यों पढ़ते हैं? कि पढ़ाई के बाद में कुछ प्राप्ति हो, पढ़ाई के द्वारा कमाई हो, इसलिए पढ़ाई पढ़ने को जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे भी होते हैं, तो भी उनको शुरू में जब स्कूल में भर्ती करते हैं तो वो रोने लगते हैं, स्कूल जाते नहीं है। लेकिन फिर भी माँ बाप उनको जबरदस्ती स्कूल में छोड़ करके आते हैं। तो उनको पता होता है कि भविष्य का आधार ये पढ़ाई है। तो हमारी ये ईश्वरीय पढ़ाई है। यहाँ पर हमें पढ़ाने वाला कौन? स्वयं निराकार शिक्षक आकर हमें पढ़ाते हैं। कितनी दूर देश का रहने वाला, लेकिन नियमित पढ़ाई पढ़ाते हैं। और इस पढ़ाई का प्राप्ति कितनी सुंदर कि भविष्य 21 जन्म के लिए इस पढ़ाई का हमें फल मिलता है। तो कितने भाग्यवान हैं हम कि ऐसी पढ़ाई
जहां एक ही पढ़ाने वाला टीचर और अनेक प्रकार की सब्जेक्ट की सारी बातें वो हमें पढ़ा देते हैं, और कोई ज्यादा पुस्तकों की, किताबों की, किसी प्रकार का बैग बड़ा लाने की कोई जरूरत नहीं। तो कितनी सहज पढ़ाई, लेकिन बुद्धि की लाइन जितनी क्लियर उतनी पढ़ाई की बातें याद रहती है। तो दिन भर की दिनचर्या में मुरली का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि दिन भर में हम क्या विचार करेंगे, तो बाबा हमें सवेरे सवेरे रोज ये खुराक देते हैं, बुद्धि के लिए भोजन देते हैं। जिस प्रकार से स्थूल भोजन करते हैं, 2 वक्त 3 वक्त भोजन करते हैं, तो ये शरीर रूपी गाड़ी चलती है, इसमें पेट्रोल डालते हैं। बाबा इसमें क्या डालते हैं? ज्ञान का घृत डालते हैं। किसके लिए? आत्मा के लिए भोजन। ये ज्ञान आत्मा के लिए भोजन है, और वो स्थूल भोजन शरीर के लिए। तो वो भोजन तो हम करते हैं, लेकिन आत्मा का भोजन, भोजन करने के बाद में भोजन को, जब तक भोजन हजम नहीं होता है तो क्या होता है? शक्ति नहीं मिलती है। कभी कभी इनडाइजेशन हो जाता है, तो फिर और ध्यान देना पड़ता है ना। ज्यादा भी खा लिया, हजम नहीं हुआ तो इनडाइजेशन हो जाता है। स्थूल में हम देखते हैं ना लक्षण ऐसे। तो बाबा हमें जो ज्ञान रूपी भोजन दे रहे हैं, मक्खन खिला रहे हैं, मुरली का मथन करना। मथन करना माना मथना, उसको अंदर अंदर घोटना, कि अपनी घोट तो नशा चढ़े। अपने आप मुरली की बातों को अपने अंदर लाना, बार बार में उनको उगारना। जिस प्रकार से एक गाय होती है और वो भोजन करने के बाद में क्या करती है? जुगाली करती रहती है, उगारती रहती है, उसको चबाती रहती है। उसी प्रकार से ज्ञान की बातों का एक दूसरे के साथ में हम लेन देन करते रहें। जब लेन देन करते रहेंगे तो वो मुरली की बातें अपनी हो जाएगी। कुछ मुरली की बातें उसमें से याद रहेगी। 3 पेज का प्रियतम का ये पत्र, लव लेटर जिसको कहें, है ना। तो इतना अच्छा 3 पेज की मुरली, और हमें दिन भर में अगर देखेंगे तो फिर कितना याद रहती है या कितना उसका हम चिंतन करते हैं, ये फिर हमारे ऊपर रहता है कि कितना हम हजम कर पाते हैं। तो हजम करने के लिए हमें क्या करना है? बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। बुद्धि जब श्रेष्ठ होगी, शुद्ध होगी, स्वच्छ होगी, सोने का बर्तन बनेगी, तब कहते हैं ना शेरनी का दूध सोने के बर्तन में रुकता है। तो बुद्धि हमारी इतनी सतो प्रधान पवित्र हो जाए, इसके लिए बाबा हमें क्या सिखाते हैं? राजयोग सिखाते। उसके पहले कि मुरली के पहले थोड़ा समय योग भी होता है। तो योग में आकर के बैठना टाइम से, जिस प्रकार से लौकिक स्कूल में भी जाते हैं तो समय पर जाकर के और पढ़ाई पढ़ते हैं। समय पर जाने वालों का साल के अंत में अच्छा परिणाम जब मिलता है और उनकी हाजिरी बराबर होती है तो उनको इनाम भी मिलता है। तो इस प्रकार की ये ईश्वरीय पढ़ाई, जिसमें हमें सब प्रकार की सब्जेक्ट बाबा एक मुरली के द्वारा पढ़ा देते हैं। तो कितनी कदर होनी चाहिए पढ़ाई की, कि समय पर पढ़ाई पढ़ने आए और समय पर पढ़ाई पढ़कर फिर जो होमवर्क मुरली के द्वारा मिलता है उसको हमें प्रैक्टिकल में लाना होता है कि आज की मुरली से हमने क्या किया, कौन सी बात उठाई और किस बात का अभ्यास किया। अगर मुरली की बात का अभ्यास नहीं किया तो मुरली कहाँ उड़ जाती है। बाबा बोलते हैं कई बार कि यहां से बाहर गए, ज्ञान की बातें उड़ जाती है। तो उनको संभाल करके रखना कि एक एक रतन लाख लाख रुपए के हैं, है ना। इतनी कीमती कमाई हम यहाँ पर संगम युग पर ही कर सकते हैं, डायरेक्ट भगवान के द्वारा। तो आज की मुरली पर हम आपको प्रश्न भी पूछेंगे कुछ, और आप सभी जिनको याद हो मुरली की पॉइंट्स को
बताएंगे। तो आज की मुरली बाबा ने शुभ भावना और शुभ कामना की सेवा, ये मुरली का हेडिंग था। तो इस पर बाबा ने मुरली चलाई कि जिस प्रकार से सेवाएं कई प्रकार की होती है, स्थूल में भी हम सेवाएं करते हैं, वाचा सेवा भी करते हैं, कर्मणा सेवा भी करते हैं, रोटी बनाना, सब्जी काटना, अनेक प्रकार की स्थूल सेवाएं हैं, वो सेवाएं भी करते हैं। लेकिन आज बाबा ने सूक्ष्म सेवा का वर्णन किया कि मन और बुद्धि के द्वारा की जाने वाली सेवाएं, इनको कहा जाता है सूक्ष्म सेवा, है ना। तो इसमें भावनाएं एडिशन होती है, किसी के प्रति भी शुभ भावना और शुभ कामना, दो बातें बाबा ने बताई। तो शुभ भावना और शुभ कामना रखना, ये संगम युग पर बाबा हमें सिखाते हैं। बाबा ने जिस प्रकार से बताया मुरली में कि भक्ति मार्ग में भी ये भावना शब्द, शुभ भावना शब्द होता है, लेकिन उनकी शुभ भावना क्या होती है, क्या अंतर है दोनों में? अल्पकाल की होती है उनकी शुभ भावना, और एक प्रकार से जैसे कि कोई स्थूल बातों के लिए या छोटी मोटी समस्याओं के लिए उनका समाधान हो जाए, प्राप्ति भी इतनी जबरदस्त वो ऐसा कर सके, संगम युग जैसी प्राप्ति, वो उनको पता भी नहीं होता है। भक्ति में तो छोटी छोटी बातों के लिए कुछ चीजें मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी बाबा ने क्या बताया, बेहद की भावनाएं होती है सबके प्रति, है ना, और थोड़े काल के लिए नहीं, लेकिन शुभ भावना कहां तक रखते हैं कि 21 जन्म का इनको फल मिल जाए, इनका कल्याण हो जाए, दुखी अशांत आत्माएं, जो भटक रही आत्माएं हैं, परेशान आत्माएं हैं, उनको भी ठिकाना मिल जाए। तो इस प्रकार की भावनाएं हम बच्चों की रहती है। तो इसके लिए बाबा ने क्या कहा, शुभ भावना और शुभ कामना, कि शुभ भावना जहां पर है तो शुभ कामना भी जरूर है। कई बार हम करते हैं ना, किसी की तबीयत खराब होती है और होता है, तो वहां पर क्या करते हैं कि फलाने के प्रति, आपके प्रति हम ये शुभ कामना करते हैं ईश्वर से कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। कई प्रकार की कई बातों के लिए शुभ कामनाएं, शुभ भावना होती है कि यहां बैठे हुए भी, कहां पर दूर बैठे हुए भी, और किसी दूरी पर बैठे हुए व्यक्ति को शुभ भावना अपनी अच्छे श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा भेजना, उसको कहेंगे शुभ भावना। कि शुभ भावना का फल भी मिलता है, और शुभ भावना हम महत्व जान करके और उस प्रकार से शुभ भावना करते हैं ताकि जिन आत्माओं के लिए शुभ भावना करते हैं तो उनको वो शुभ भावना पहुंचे, उनको वो फीलिंग आए। तो ऐसी कई बार घटनाएं होती है ना कि हमने आपको याद किया था और शुभ भावना भेजी। कई बार किसी का ऑपरेशन होता है और होता है, तो वो महसूस करते हैं कि आप सभी की शुभ भावना ने बहुत अच्छा काम किया, मेरा सारा काम सरल हो गया, कुछ पता ही नहीं पड़ा, जैसे कि मुश्किल काम आसान हो गया। तो ये शुभ भावनाओं के द्वारा ऐसा संभव है, पॉसिबल है। तो कहीं भी दूर बैठी आत्मा को अगर कोई दुखी है, परेशान है, क्योंकि बाबा किस प्रकार से हमको देखते हैं कि सारा विश्व एक परिवार है। जिस प्रकार से घर होता है और घर में परिवार में बुजुर्ग लोग होते हैं या पूर्वज जो भी होते हैं, तो उनकी परिवार के प्रति कैसी भावनाएं रहती है, शुभ भावना रहती है ना। हमेशा बच्चों के प्रति, अपने हमजिन्स के प्रति, तो छोटों के प्रति, सबके प्रति शुभ भावना होती है कि पुराने जो भी है, दादा परदादा और घर में रहने वालों की, उनके प्रति, सबके प्रति शुभ भावना होती है। ये तो एक लौकिक में, स्थूल में जैसे कि कहेंगे कि हद की बात हो गई, लेकिन एक हमारा है ईश्वरीय परिवार। तो ये ईश्वरीय परिवार है, हम देवी कुल की आत्माएं हैं, प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशी ब्राह्मण, हम सभी ईश्वरीय परिवार के हैं। तो आपस में हमारी शुभ भावना ज्ञान युक्त शुभ भावना है, सब कुछ जानते हुए शुभ भावना। और एक होती है
विश्व के प्रति शुभ भावना रखना, क्योंकि हम विश्व एक परिवार के हैं। शिव बाबा की संतान सभी रूहें, सभी आत्माएं आपस में कौन है? भाई भाई हैं। तो उन सब के प्रति भी, दुनिया की अशांत आत्माओं के प्रति भी, जहां जहां पर भी कोई बाबा के बिछड़े हुए बच्चे बैठे हैं, तो उनको भी हम क्या करते हैं? बाबा हम बच्चों के द्वारा उनको भी ढूंढते हैं और उनको भी शुभ भावना की गिफ्ट के द्वारा उनकी परेशानी को दूर करते हैं। तो इस प्रकार से शुभ भावना रखना। अभी बाबा ने जैसे कि शुभ भावनाओं का सारा अर्थ बताते हुए और फिर मुरली में सभी प्रकार के, जैसे घर में सब बच्चों को याद करते हैं ना, बाबा ने सबको याद कर लिया। टीचर्स बहनों को याद किया, तो फिर कुमारियों को याद किया, तो फिर कुमारों को याद किया, फिर विदेशी भाई बहनों को भी याद किया। तो सभी को बाबा मुरली में याद करते हैं कि सभी की विशेषताओं को उठाकर उनकी विशेषताओं को और आगे बढ़ाते हैं। तो कैसी कैसी विशेषताएं आज किस किस की बाबा ने बताई और आगे क्या करने के लिए मुरली में बाबा डायरेक्शन देते हैं, इशारे देते हैं, फरमान करते हैं मुरली में। तो अनेक प्रकार की बातें मुरली के द्वारा हमें बाबा सिखाते हैं। तो बाबा ने टीचर बहनों के लिए आज विशेष क्या बताया? टीचर कौन है? योग्य टीचर की परिभाषा भी बताई और टीचर माना ही बाबा ने कहा सेवा, है ना। टीचर माना ही सेवा। टीचर इसीलिए है सेवा के फील्ड के लिए, सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाली योग्य टीचर। और बाबा ने बताया कि योग्य टीचर दोनों प्रकार की सेवा, वाचा सेवा भी और सूक्ष्म मनसा सेवा, दोनों प्रकार की सेवा जो एक साथ करती है, उसके लिए बाबा ने कहा डबल सेवा टीचर एक साथ में करती है। तो ऐसी टीचर के लिए बाबा ने कहा योग्य टीचर, है ना। योग्य टीचर कौन हो सकती है? जो योगी टीचर है, जिनको अपनी धारणाओं का महत्व होता है और सवेरे से शाम तक की दिनचर्या को जो स्वयं फॉलो करती है, वही योग्य टीचर फिर दूसरों को सिखाएंगी, है ना। टीचर माना ही दूसरों को सिखाने वाली भी। तो जो जानेगा वही तो दूसरों को सिखाएगा। तो बाबा ने कई बार बाबा कहते टीचर के लिए कि टीचर गुरु भाई है ना। बाबा की हमजिन्स है टीचर, गुरु भाई। बाबा जो काम कर रहे हैं वही कार्य टीचर बहने कर रही है। तो ये टीचर्स बहने कहां कहां जाकर अपना सभी प्रकार का त्याग करके और जगह जगह जाकर के छोटे छोटे गांवों में किस प्रकार से बच्चों को चित्र दिखाकर प्रदर्शनी, एग्जीबिशन, अनेक प्रकार की सेवाएं स्थूल तो करती ही हैं, लेकिन साथ में बाबा ने आज सिखाई मनसा सेवा, कि मन से शुभ भावना देते हुए कि ये भी बाबा का बच्चा बन जाए, ये भी बाबा का स्टूडेंट बन जाए, ये भी भगवान की पढ़ाई पढ़ने लग जाए। तो इस प्रकार की शुभ भावना रखते हुए और ऐसा कार्य करने वाली टीचर, बाबा कई बार कहते कि फीचर से फ्यूचर दिखलाती, है ना, रूहानी टीचर। तो जैसे स्थूल में भी हम देखेंगे लौकिक में टीचर होते हैं, तो अच्छे टीचर जो अच्छी पढ़ाई पढ़ाने वाले होते हैं और स्टूडेंट पढ़कर उनका नाम भी बाला करते हैं। तो हमें पढ़ाने वाला टीचर कौन है? सुप्रीम रूहानी टीचर। तो उनका नाम हमको बाला करना है। तो ऐसा योग्य स्टूडेंट भी बनना है। अभी बाबा ने फिर कुमारियों को याद किया, तो क्या विशेषता बताई कुमारियों की? कोई बोलेंगे? कुमारियां बैठी होंगी कोई तो। बाबा ने कुमारियों को पूछा नौकरी की टोकरी ही उठाएंगी या 5,000 या 5 लाख केवल वही कमाने के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर देंगे, है ना। ऐसा तो नहीं कि सेंटर पे रहते हुए डर लगता है। बाबा ने निर्भय निडर बनाता है। बाबा तो शेरनी शिव शक्ति बनाता है। वो किसके लिए हम करते हैं? 2, 4, 5 के लिए, घर के लिए, अपनी स्थूल सुख सुविधाओं के लिए। लेकिन भगवान का बच्चा बनकर
यज्ञ में समर्पित होकर और वो टीचर जन जन के कल्याण का कार्य करने लगती है। तो ऐसा टीचर बनना, ये संगम युग पर ही ऐसा भाग्य मिलता है कुमारी से टीचर बनने का। तो ऐसी कुमारियां, है ना, तो वो हद की कमाई करने में, अपनी सुख सुविधा मौज मस्ती में, उसी के लिए नहीं। बाबा ने कहा कुमार जीवन, कुमारी जीवन तो अकेला जीवन है एक प्रकार से, कि और तो कोई गृहस्थी नहीं बनाई है, उस तरफ से तो हम बिल्कुल स्वतंत्र है ना। तो ऐसी जीवन होते हुए फिर भी अगर कोई नौकरी धंधे में और उस कमाई में लगाए तो उस जीवन का क्या महत्व है ना। तो उस जीवन का कोई वो साधारण जीवन हो गई, फिर तो हमारी है विशेष जीवन। फिर बाबा ने, क्योंकि वक्त हो रहा है और समय पर वो करेंगे, तो बाबा ने फिर कुमारों के लिए भी अच्छी बातें बताई कि कुमार किस प्रकार के, है ना, कैसे कुमार बाबा को चाहिए। निर्विघ्न कुमार। कहाँ बैठे हैं कुमार? सुबह सवेरे तो कुमारों ने सबने हाथ भी उठाया और कुमारों ने प्रतिज्ञा भी की। बाबा ने कहा इनका फोटो भी निकालो, प्रतिज्ञा भी कर रहे हैं, बाप दादा देख रहे हैं। तो ऐसे निर्विघ्न कुमार की जीवन में कोई भी प्रकार के समस्या रूप न बने, अपनी समस्या भी किसी प्रकार की न रहे और दूसरों के सामने भी समस्या रूप न बने, हर समस्या का समाधान करने वाले कुमार। तो ऐसे कुमार, इस प्रकार से बाबा ने सबको याद करते हुए कहा अपना चार्ट केवल ओके में भेजें। ओम शांति।